अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। एक मुलाकात जरूरी। नाज़रीन, आज की मुलाकात जिनसे मैं आपकी करवाने के लिए जा रही हूँ, वो आम शख्सियत नहीं है। वैसे तो हमेशा मैं ये कहती हूँ, लेकिन हर बंदा जो होता है ना, वो आम शख्सियत नहीं होता और ये बिल्कुल भी आम शख्सियत नहीं है। माशाल्लाह 6 साल की उम्र से इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने करियर का आगाज़ किया और वहाँ से हफ़ीज़ ताहिर साहब के साथ इन्होंने छोटा-सा ड्रामा किया और फिर फ़िल्मों में चले गए, फिर बाहर चले गए, फिर बहुत से शोज़ किए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे परफ़ॉर्मेंस की। हम इन डिटेल इनसे पूछेंगे। तो आज के हमारे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर इनसे मिलते हैं। इतनी अच्छी शख्सियत है। हाँ, तुमने कुछ इनके बारे में कहना हो तो बताना। जी बिल्कुल। मैं बड़ा इंसिस्ट कर रहा था मैम को कि एक बड़ी सेलिब्रिटी से भी टाइम लें। हम कोशिश तो करते हैं कि हर नए आर्टिस्ट का इंटरव्यू लें, तो मैं चाह रहा था कि हमारे चैनल पे जो जो आर्टिस्ट हैं, ओल्ड से मुराद एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं, एग्जैक्टली। उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है और आई थिंक हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स आते हैं उन्हीं को देखने के लिए आते हैं। तो मेरी बहुत ज़्यादा गुजारिश पे मैम ने सर से टाइम लिया है और सर की बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हैं हम दोनों कि उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। तो मैम तारुफ करवाएं उनका। जी बिल्कुल। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे लेजेंड अदाकार उज़ैर हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप अस्सलाम, कैसी हैं? कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक शुक्र ठाक हैं? अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। और इनका भी तारुफ करा दूँ, ये तो आप जानते हैं, ये मेरे साथ को होस्ट हैं अली हैदर जी और मैं तो आपकी अपनी हूँ रज़िया मलिक। और आज बातचीत होगी उज़ैर साहब से। उज़ैर साहब, आप जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, तो इस तरह मतलब कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं लेजेंड नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये आपा है हमारी और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनके साथ जो अली हैदर हैं वो भी एक बड़ा अच्छा प्यारा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। तो बात ये होती है कि जब होस्ट अच्छा हो ना तो आम चीज़ भी ख़ास बन जाती है। अगर होस्ट अच्छा ना हो तो ना जो ख़ास चीज़ है वो भी आम हो जाती है। तो आपने इस आम चीज़ को ख़ास करने की कोशिश की और बड़ी प्यारी कोशिश की। नहीं जी, ये है ही खास, आम नहीं है, आप बिल्कुल खास है। इसलिए भी खास है कि मैं ये समझ रही थी कि इन्होंने जब पीटीवी से काम किया तो ऐनक वाला जिन होगा, क्योंकि हफीज ताई साहब का था। तो वो कौन सा ड्रामा था जो आपने 6 साल की मैंने उम्र में किया? मैंने एक्चुअली मैंने ऐनक वाला जिन नहीं किया। मैंने हम्म, किया था तलाश, तलाश जो ड्रामा सबसे पहला हफीज साइद साहब का प्ले था जब वो नए प्रोड्यूसर अनाउंस बने थे। हुए थे। अच्छा। तो तब एक बच्चों का एक ड्रामा स्टार्ट हुआ था जिसमें आमिर सुल्तान, खुर्रम, जाज़बा सुल्ताना जी, अल्लाह बख्शे, हाँ। और भी बड़े से नाम हैं। तो वो थे, तो उसमें मुझे सिर्फ एक बड़ी बड़ी सिफारिशों से मुझे पीटीवी के अंदर जाने का मौका मिला और वो एक लाइन मिली कि उस लाइन का नाम था, वो लाइन थी जी, जी सुनाइए सुनाइए आप ही की कमी रह गई थी। अच्छा। तो बस वो एक लाइन थी और वो आई वॉज सो एक्साइटेड। और जब वो पूरे पाकिस्तान में जब वो चला तो मैं तो अपने स्कूल का हीरो बन गया कि यार ये आया था, इसने ये बोला था। वाकई सही बात है, क्योंकि हम आज तक अपने पीटीवी को ही बेच रहे हैं, ऐसे ही क्योंकि ऐसे ही उसमें उन्होंने पीटीवी ने एक्टर बनाए हैं। ऐसे ही क्योंकि करेक्टर हिट हो जाता था तो एक्टर भी सामने आ ऐसे जाता ही था। बिल्कुल और अब तो 1000 ड्रामे भी कर लें, जो मर्जी कर ले, बताना पड़ता है। देखिए अब तो मैं एक चीज शुरू कर रहा हूँ। अभी उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जिन्हें नहीं बता दें। एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा सब्जेक्ट है कि जिस तरह आप सुबह सुबह जाते हैं ना या पाकिस्तान में आप निकलते हैं, जी जी। तो आप उसकी साइको को समझिएगा कि जब आप उधर जाते हैं ना तो लॉट्स ऑफ वो मजदूर बैठे होते हैं ना साइडों पे। बिल्कुल। जैसे आपकी गाड़ी रुकती है वो सारे ऐसे आ जाते हैं, भाई मैनू ले जाओ मैनू ले जाओ। तो मैं एक उसी पे एक चीज कर रहा हूँ और आपको मजा आएगा कि सारे मैंने सुपरस्टार उधर बिठाए हुए वाह। और वो काम लेने के लिए बैठे हुए हैं जिसमें लेजेंड्स हैं। वो थड़े में बैठे हुए और एक गाड़ी डायरेक्टर की आगे रुकी और प्रोड्यूसर की, तो सारे उसको चमन गए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से लिया? ये कॉन्सेप्ट ऐसे था कि व्हेन आई वाज वेरी चाइल्ड, तो ठाकुर साहब का टेबल था। इफ्तिखार ठाकुर। नहीं नहीं नहीं,
नुसरत ठाकुर नुसरत ठाकुर जी। नुसरत ठाकुर साहब का टेबल था और ये मुझे अच्छी तरह बात याद है। मैं तो वहाँ पे बैठ के वो डुबो के वो क्या कहते हैं बिस्किट खा रहा था जो टूटते जा रहे थे अंदर। लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज देखी जो मैंने ऑब्जर्व की। अब ठाकुर साहब के लिए ऐसे है कि ये है ड्रामा, इसमें मुझे ना एक 65 साल के इंसान का रोल चाहिए। तो जब उन्होंने सारे देखा तो सारे 65 साल की शक्ल बना रहे हैं। वाह जी वाह, देखा ये होती है और ये अदर। ये मुझे बात याद है। फिर जैसे ही अगले ने कहा यार मुझे एक हीरो चाहिए जिसके बाल आगे गिरे हो, उसकी आंखें नजर, तो सारों ने बाल आगे कर लिए। तो मैं हीरो लगूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ जितने भी बहुत बड़े एक्टर थे और वो काम के लिए यूं कर रहे थे। और जो बाहर रह गए थे ना, यार मुझे अंदर घुसाओ यार, मुझे भी कुछ मिल जाए। तो मैं उसी चीज को एक रिवाइवल देना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, और हो रहा है। हो रहा ये है। जो हमारा कराची आ गया ना बीच में, जी जी जी, क्योंकि वो हमें कहते हैं ना कि आप उर्दू सही नहीं बोलते। ऐसे कहते हैं। तो मेरे पास एक सबूत है कि अगर हम उर्दू सही नहीं बोलते ना, तो शफी मोहम्मद यहाँ पे साहब यहाँ पे क्या नान चने लेने आया था जब वो लाहौर आए। और ये मुनज़्ज़ा हाशमी का प्रोग्राम है नाज़रीन, आप इसको देखिएगा, जो सुनो या इस तरह का कुछ प्रोग्राम है जिसमें वो लीजेंड्स के उन्होंने इंटरव्यू, जिसमें फरदाद जमाल साहब का इंटरव्यू। और शफी मोहम्मद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपको बनाया फिर पीटीवी लाहौर में? कहता है बिल्कुल, मुझे उर्दू सिखाई पीटीवी ने, मुझे शफाक अहमद साहब के पास मैंने क्लासेस ली उर्दू की। तो भाई उर्दू हमारे पंजाब से ही निकली है, उनकी उर्दू नहीं है। उनकी उर्दू जब हम जाके कराची में ऑडिशन देते हैं, ये उर्दू बोलते हैं कि जी तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं मजा नहीं। अबे कहाँ जा रहे हैं, अबे इसको ले, ये ठीक है। हाँ ये कहते हैं ये ठीक है। ठीक अरे है, उठ जा। अबे उठ जा, अबे अबे आया, ये उर्दू है। ये तो उर्दू की बदतमीजी हो गई सही ना। बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक बड़ी प्यारी बात है कि अफक अफक अगर ना होती उर्दू यहाँ पे, तो इकबाल का आखिरी आराम का लाहौर में ना हो। वाह वाह जबरदस्त। ऐसे ही है ना। ऐसे ही। अगर उर्दू हम खराब कर रहे हैं तो इकबाल साहब लाहौर में क्या कर रहे हैं? सही बात। सियालकोट में क्यों नहीं गए जहाँ पे वो पैदा हुए थे? हम्म, दैट इज द लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम्म, तो मैं उस पे बहुत अच्छी एक चीज कर रहा हूँ कि ख्वाब है कि हालात खराब हो गए, बड़े बड़े फनकारों जो आज करोड़ों ले रहे हैं उनसे गवर्नमेंट ने कहा खत्म, डन। हम्म, और वो अगर जरा कंसीव करे कि वो थड़े पे बैठे गाड़ी हैं, पे बैठे हैं। जिसमें रजिया मलिक भी बैठी है, सुहेल अहमद साहब भी बैठे हैं, सलीम शेख भी आगे बैठा हुआ है, और बिल्कुल। एक गाड़ी आके रुकती है, उसने कोई ड्रामा बनाना है तो सारे उसको चमड़ गए। इस कॉन्सेप्ट को आप देखें, जबरदस्त। हम वही मजदूर है। वही मजदूर है बिल्कुल। और ये कराची ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम ब्रीफ केस पकड़ के कराची जा रहे हैं और आ रहे हैं। और मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, मेरी नई एक फिल्म का नाम है मैं कराची नहीं जाऊंगा, जिना खलील साहब ने बनाई है ना, पंजाब नहीं जाऊंगी हाँ या जी। लंदन नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो मैंने खलील साहब को ये कॉन्सेप्ट सुनाया, मैंने कहा खलील साहब आप, मैं करना चाह रहा हूँ, कराची नहीं जाऊंगा, मेरा ये मिशन है। मैं ये फिल्म कराची भी कर सकता था, जो इस वक्त रेड बत्ती में नेटफ्लिक्स के लिए लेके है, जी मैं ला सकता था, मैं कराची भी कर सकता था, लेकिन मैं लाहौर में क्यों कर रहा हूँ? मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो फनकार है, जो आर्टिस्ट है, जिनके अंदर भूख है अभी भी काम की। बिल्कुल। मैंने उन आर्टिस्टों को रखा है जो घर बैठे हैं, जिसमें सईद सेकी साहब है, परवेज रजा साहब है, कितने बड़े नाम है। बिल्कुल ठीक है, हनील बेला तो कमा रहा है। कमा रहा है बिल्कुल। नहीं, अभी भी हमने जितने भी मैम पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे हमने इंटरव्यू किया, उनका भी यही कहना है कि काम ही नहीं, काम सारा कराची चला गया। जरा आप जवाद वसीम साहब से जब हमने, वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ काम रहा ही नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि क्यों ऐसा एक ऐसा दौर आ गया। हालांकि मैं पीटीवी स्टूडियो जब देखा तो मुझे इससे बड़ा कोई स्टूडियो ही लगा, इतना खूबसूरत 3 स्टूडियो ABC मैंने देखे। और मैंने भी एक साहब को कहा है, मैंने कहा यार ये क्या है, मेरी गाड़ी अंदर जा रही है, मेरे साथ बंदे अंदर गेट पे आके लोग मिल रहे हैं, लाइव जगन काजम के शो में बुला रहे हैं, फलाने शो में बुला रहे हैं, सुंदस जमील के लिए। मैंने कहा आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम नॉट हैप्पी। वो दिन कहाँ था जब मुझे बाहर अंदर घुसने नहीं दिया जाए, लिस्ट जब में नाम ही नहीं होता। रश होता है, बिल्कुल। जब वो पर्ची बनती थी,
पास बनता था अंदाजा। जी नाज़रीन, बात हो रही थी इनके एक प्रोजेक्ट की, जो कि ये काफ़ी मुश्किलों के साथ बना रहे हैं, क्योंकि एक उलझा हुआ प्रोजेक्ट है जो आप तक पहुंचेगा तो आप ही उसको सुलझाएंगे और देखेंगे। तो आप सर मैं बात करें पूछना तो चाह रहा था कि ये क्या मतलब एज अ शॉर्ट मूवी आप बनाना चाह रहे हैं या कोई ड्रामा टाइप या नहीं डॉक्यूमेंट्री टाइप क्या? नहीं मैं जब भी मैं कभी भी ये सोच के काम नहीं करता कि मैंने इसको शॉर्ट बनाना है। मुझे हमेशा जब भी कोई मेरे साथ जितने भी एक्टर होते हैं ना, जितने अरसे से मैं एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ, उनको मेरी इबादत का पता चल गया कि पहले ये होता था यार कितने मिनट का है, कितनी देर का है, आर्टिस्ट पूछता है ना इतना क्या है। मैंने कहता यार ये कारवां चल रहा है, आप चुप करके इसमें आ जाए, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे एंड होगा। क्योंकि एज अ राइटर जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता ना, उसका एंड क्या करना, चाहे वो 10 घंटे की जा रही है, 3 घंटे की जा रही है, 2 घंटे की जा रही है, आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ ना, इट्स ओके, मैं कर रहा हूँ ना, अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत किसी की ऐसी बात की कि तो अभी जो मैं अभी फिल्म बना रहा हूँ रेड बत्ती, वो नेटफ्लिक्स के लिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है कि मैं पहला शुरू कर पाकिस्तानी, लिया आपने रेड बत्ती? जी मैं बता रहा हूँ आ रहा हूँ जी। उस पे। तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो नेटफ्लिक्स तक पहुँचा हूँ, और 7 सेशन होते हैं उसके। मैं नाज़रीन आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी अगर आपको नेटफ्लिक्स की बात करे पाकिस्तान में, तो पहली बात है कि पाकिस्तान का अभी तक नेटफ्लिक्स वो नहीं ले रहे। जो कैनेडियन या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होता है उसके साथ वो डील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई कह रहा है ना कि नेटफ्लिक्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे आपने ये पूछना था कितने सेशन है उसके, अच्छा, ताकि आपको नॉलेज हो, क्योंकि बहुत से लोग स्कैम्स हैं। इवन के मेरी रेड बत्ती के बारे में बड़े स्कैमर्स आ गए मार्केट में, ऑडिशन रख लिए जी, इधर भी ऑडिशन रख लिए, उधर लोग मुझे कह रहे हैं आपके मैंने तो रखी ही नहीं। तो मेन मैं बात ये करना चाह रहा था शॉर्टली कि उसके 7 सेशन होते हैं नाज़रीन, 7 स्टेजेस तक आपने सेम चीज ही बोलनी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अच्छा, और आप बोर हो जाते हैं। वो आपको पहली स्टेज से भी विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी से भी आपको निकाल सकते हैं। आपने 7 स्टेजेस पार करनी है। आपने किए वो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे किए वो तो बताए ना पब्लिक को। वो डेली आपकी, आई वाज इन यूएस, तो उन्होंने मेरी वो अपॉइंटमेंट करवाई। तो पहले दिन मैंने जिस तरह आपको स्क्रिप्ट सुनाया, जी जी, उन्होंने कहा ओके योर नेक्स्ट पॉइंट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक चीज में ना मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं पढ़ा था कि ये 7 वाला एक बर्डन आएगा आपके ऊपर, कि मतलब आप 3 पे भी गिर सकते हैं, आप 2 में भी। ये अल्लाह ने मुझ पर रहमत कर दी, वो मैं इग्नोर कर गया। इसलिए मैं कहा ये रोज क्यों बुला रही है, मैं बोर हो गया। ठीक है, एनर्जी टूटती गई कि एक दफा का जिक्र है, रजिया यहाँ से चली तो वहां पहुंची, वो वही मैं दस रहे हैं, वही मैं 7 दफा दस रहे हैं। अच्छा, चीज वही चीज थी 7 दफा, वही पेज थे जो मैं बार बार बताई जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपको एक आज कहानी सुनाई, कल भाईजान को सुनाई, कल साइम को सुनाई, इस तरह 7 बंदों तक। तो वो नीचे से स्टेज शुरू होती थी कि ये इस ग्रेड के बंदे को उन्हें पास कर दी, फिर आगे गई, फिर वो ऊपर जो बॉस बैठा है अल्लाह से पहले, हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है जी, उसने फिर ओके किया, तो ऊपर अल्लाह करीब था, तो अल्लाह ने कहा जी इसको ओके करो। तो ये हुआ मेरे साथ, तो माशाल्लाह वो स्क्रिप्ट हुआ। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, ये लाल बत्ती जो रेड बत्ती वहाँ पे, हाँ। और इससे पहले ये था, मैं शिल्पा शेट्टी के साथ हम कर रहे थे, एक इवेंट कर रहे थे, धड़कन पार्ट 2 का हमने एक सीक्वेंस बनाया था। मैं और शिल्पा, सुनील शेट्टी साहब ने मुझे हायर किया था। तो वो हम खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे एक नीरज साहब थे, तो वो ही वाज द लाइन प्रोड्यूसर ऑफ हीरा मंडी, जो आजकल नेटफ्लिक्स पे आपने संजय लीला जी की जो फिल्म देखी है मैंने। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक बड़ा अजीब सी बात की, जिस तरह टॉन्ट नहीं करते। मैं कहा ज़ाहिर आपने हीरा मंडी देखी है वाली? मैं कहा वो तो आपकी है ही नहीं। अच्छा, मैंने ठक करके हाजिर दिमागी तो मैं, बिल्कुल। मैंने कहा वो तो आपकी है ही नहीं, वो तो हमारी है, आपने तो उसमें कब्जा करने की कोशिश की है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा सर आपका
ताजमहल है आगरा में? है। मैंने कहा मैं यहाँ बना के कैसे दिखा सकता हूँ ताजमहल इधर? आपने हीरा मंडी को वो हीरा मंडी में दिखाया, सेट लगा दिए, ग्राफिक्स डाल दिए, और जी उसमें बड़ी बड़ी वो सोनाक्षी सिन्हा डाल दी, आलिया भट्ट डाल दी, हर एक का सेशन। वो हीरा मंडी की गलियां कहाँ है? बड़ी वो जो पान खा रहे हैं वो कहाँ है? वो कहाँ, वो बिल्कुल जो ऐसे बैठे हैं वो कहाँ है? बड़ी कहाँ है? सही बात। बिल्कुल। शेखर सुमन को आपने दे दी थी, बग्गी में जा रहा है वो वहीं पे टोनू, ये क्या है? कहाँ थी बग्गियां? ऐसा निजाम लखनऊ का जो ट्रेडिशनल था वो इस हीरा मंडी से बिलोंग नहीं करता था। आप पहले हिस्ट्री पढ़े। बिल्कुल। वो लखनऊ के जो लोग थे वो लखनऊ में होता था, वो लाहौर की हीरा मंडी में कोई नहीं गया। मतलब ये माँ है, ये अपने बेटे को हीरा मंडी भेजेगी लाहौर में कि जा मेरे उर्दू तरबियत सिखाओ। ये लखनऊ में होता था। लखनऊ में होता था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़े। लखनऊ में जो बाजार था ये उधर ये काम होता था कि तवाइफों के बाद लखनऊ वाले जो नवाब थे वो तरबियत के लिए बच्चों को वहां भेजते थे। अदब अदाब की लेकिन लेके वहाँ से- हीरा मंडी लाहौर में ये नहीं था, उन्होंने उसको उसमें मिक्स कर दिया। हीरा मंडी में ये काम नहीं हुए। ये फॉलो माय पॉइंट। तो मैं लेके आ रहा हूँ नाजरीन हीरा मंडी की असल कहानी कि कस्टमर आया, एसी भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही हैं, सुर्खी पाउडर सारा कुछ लगा हुआ है, जैसे एक खट्टू है, इस कमरे से कोई नहीं बढ़ेगा, जाओ बाहर चरपाइयां जी गर्मियां सो। बिल्कुल सही, जबरदस्त ऐसे ही होता उसका जो बैकग्राउंड है ना, जिस तरह स्टेज का एक बैकग्राउंड है, है। जिस तरह एक आर्टिस्ट स्टेज पे आती है और वो क्या उसको ठुकरान बनाया हुआ है, वापसी पे उसके बाद रक्षा के जाने के पैसे नहीं, ऐसे ही सही बैठ के उसको बस कितना ऐसे- जलील किया जाता है। हाँ जी। ठीक है ना मैडम? तो मैंने ये चीज दिखाई है कि जो अभी आपके सामने आके सारे बन के बैठे, जिसमें पिंप भी थे, जिसमें लड़कियां भी थी, जिसमें सारे आए, और एंड में उनका रूप क्या था? उन्होंने जैसे ही मास्क उतारा, चल मेरे पैसे कितने हो गए, तेरे पैसे कितने, चल करते करते तू ला दो, अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं बीड़ी ला रही हूँ, गंदे दंद। ऐसी भी मेरे पास करेक्टर जिन्होंने गलत नकली दांत लगा के स्माइल कर दी। सही। उनके दांत टूट गए, उन्होंने भी तो जॉब करनी है, उन्होंने छापा लगा ली। मतलब धोखाधड़ी है ना, हाँ जी, बिल्कुल। जिंदगी है ही धोखाधड़ी। फॉलो माय पॉइंट। तो इस पे मैं ये फिल्म लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये रेड बत्ती। जी जी रेड बत्ती वो ना एक कुकुस वहाँ होटल है, उसकी स्टोरी अभी आपने ऐड की, उसमें कुकुस जो होटल है, कुकुस का जो मालिक है लड़का कुकुस, नहीं उसकी मैंने मतलब की एक तवाइफ थी और वो नहीं बड़े मैंने फखर से बताता देखिए है। वहाँ पे और बड़े नाम आ जाते हैं। हाँ जी। मेरी कहानी हीरा मंडी का मालिक, एक पिंप और एक हीरो एक हीरोइन, उनके गिरफ्त घूम रही है। तो वो आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह उस फिल्म में। मैंने रिसेंटली एक पीटीवी का ड्रामा भी किया था, और एक सजा और जजा, हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने किया था कोयटा, सज्जाद अहमद, आप जानते हो। तो उसमें उन्होंने बकायदा वही सारी चीज़ें दिखाई कि छत पे बैठती है, इशारा करती है। तो ऐसे ही एक खातून से मेरी बात हुई, वो आपसे शेयर करती हूँ, बड़े मज़े की बात है, हमारी पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। तो वो ये दांतों से मुझे याद आया, तो बैठी हुई, उसके दांत भी नहीं है, और लगता था कि ये बहुत खूबसूरत रह चुकी हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपका घर है? ये भी एक कोठा था जिस पे मैं बैठी हुई थी। तो कहती है हाँ मेरा घर है। मेरे लिए एक कमरा मैंने खोला, वहाँ पे कबूतरों का बसेरा था, कबूतरों का वो छोटा सा मतलब कमरा ही था निकाल। मैंने कहा थू ना किसी जमाने थे बड़ी रौनक होती सी, ये दसा तेन वो वेला ही लंघ गया है, काश मेरी भी कोई कुड़ी होती थी अज कोठा दबाया। यकीन करे कि हालांकि ये देखे रोकने खड़ी हुई, मुझे उस वक्त रियली रोकने खड़ी हो गए कि देखो एक तवाइफ ये सोच रही है कि मेरी अगर बेटी होती तो आज मेरा ये कोठा बात होता, और आज ऐसे कबूतर नाच रहे हैं, कबूतरों के वो पड़ी हुई बेटे पड़ी हुई हैं, और वो बैठी है कोने में बैठी रो रही है और सिर्फ रोटी का इंतजार कर रही है।
फिर एक बंदा ये जैसे आपने भी बड़ी अच्छी लैंग्वेज अडॉप्ट की हुई है, वो आया कहना अल्लाह पाक हमारे एक मुलाकात